श्री सीताराम भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। कथा व्यास पर विराजमान नरसिंह मंदिर जबलपुर के पधारे श्री कथा व्यासी वर्तमान पूज्य बड़े वर्तमान पूज्य महंत कौशल किशोर दास महाराज, उनके पदचिन्हों पर चल करके बड़े भक्तमाल की इस परंपरा को एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे श्री महंत अवधेश दास महाराज, दिगंबर खड़ा के श्री महंत जी, हमारे सभी पूज्य संतजन, अयोध्या के लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, पूर्व सांसद श्री महंत डॉक्टर रामदास वेदांती जी, पूर्व सांसद श्री निर्मल खत्री जी, महापौर श्री क्रिश पाठी जी, हमारे विधायकगण श्री प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, उपस्थित सभी श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर ब्रह्मलीन पूज्य संत बड़े भक्तमाल जी की 49वीं पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम में उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है और इस अवसर पर यहाँ पे प्रभु को स्वर्ण मुकुट और छत्र प्रदान करने और इस समारोह को मुझे भी देखने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरु शिष्य की परंपरा कैसे होती है और भगवान और भक्त के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है, क्या तादात्म्य होता है, यह समारोह उसका एक उदाहरण है। हम सब अयोध्यावासी सौभाग्यशाली हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद पूज्य संतों के नेतृत्व में चले श्री राम जन्मभूमि आंदोलन आज निर्णायक स्थिति में बदल करके पूरे देश के अंदर राम राज्य की आधारशिला को पुष्ट करते हुए उसके गुणगान के लिए तैयार हो रही है। अयोध्या धाम कैसे होना चाहिए, ये उसकी शुरुआत है। 22 जनवरी 2024 को जब प्रधानमंत्री जी के कदमों से अयोध्या में 500 वर्षों के बाद जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो सचमुच पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए एक अद्भुत क्षण होगा और अयोध्यावासियों का भी जिम्मेदारी बनती है कि आपने, आपके पूर्वजों ने, पूज्य संतों ने इस पूरे अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग लिया
इस आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। समर्पित करने के भाव के साथ अपने भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति जो आपके मन में भावनाएं थी, आज वो मूर्त रूप ले रही है, सिद्धि को प्राप्त हो रही है। इस अवसर पर हम सब का दायित्व बनता है कि हम सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाएं। इसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आने वाले हैं और ये लगातार चलेगा। 22 जनवरी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पधारेंगे, अन्य हमारे वरिष्ठ विशिष्ट अतिथिगण आएंगे, लेकिन 22-23 जनवरी के बाद से लेकर के लगातार अयोध्या वासियों को आतिथ्य सत्कार का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। और इसके लिए जो जहां पर है वहां की व्यवस्था को सुंदर और सुव्यवस्थित करने के लिए अगर अपना योगदान दे देता है तो प्रभु के इस महायज्ञ में हम सब की भी आहुति उसी रूप में मानी जाएगी। यानी आप मठ मंदिर की व्यवस्था सुंदर रखें, कोई भी श्रद्धालु आता है उसके प्रति सद्व्यवहार हो, वह जो भी यहां आया वह प्रभावित होकर के यहाँ के व्यवहार से, यहाँ के आतिथ्य सत्कार से प्रभावित होकर के जाए। यह हम सबको यह भाव और यह विचार अयोध्या से संचारित होना चाहिए। आज देश में बहुत कुछ परिवर्तित हुआ है और हो रहा है। एक नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं। जो लोग पहले हिंदू बोलने में अपने आप को संकोच करते थे, जिनको भारतीय बोलने में संकोच होता था, आज वे हर व्यक्ति न केवल सनातन धर्म के प्रति बल्कि भारत और भारतीयता के प्रति भी सम्मान का भाव रखता है। पूरी दुनिया का दृष्टिकोण बदला है। इस दृष्टिकोण में हमारा भी योगदान क्या होना चाहिए, हम किस प्रकार से सहभागी बन सकते हैं, यह भी तय करने का कार्य हम लोगों को अभी से प्रारंभ करना होगा। अयोध्या सुंदर नगरी, दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में हमारी अयोध्या दिखाई दे। दीपोत्सव कार्यक्रम में इस बार आपने देखा होगा 52 देशों के राजदूत यहां पर आए थे और दीपोत्सव कार्यक्रम में जो भी सहभागी बना अद्भुत होकर के गया। आप सोचिए कि 52 देशों में सीधे सीधे अयोध्या का प्रचार हो गया और आने वाले समय में इसको और भी विस्तार मिलना है। एक और अयोध्या में आने वाले भविष्य के कार्यक्रम और भविष्य के कार्यक्रम की आधारशिला है कि प्रभु श्री राम और मां जानकी को स्वर्ण मुकुट और छत्र आज बड़े भक्तमाल ने यहाँ पर, बड़े भक्तमाल और उनके शिष्यों ने यहाँ पे प्रदान करते थे। इस सुंदरीकरण की योजना का और प्रभु के प्रति समर्पण के जो हमारे भाव थे, उस कार्यक्रम को एक नई तेजस्विता दी है। गुरु शिष्य की परंपरा कैसे होनी चाहिए, इसका उदाहरण भी आज का एक कार्यक्रम है। याद रखना, यह भारत का दुनिया को संदेश है। भगवान यानी राम को हमने धर्म के साक्षात स्वरूप के रूप में माना है। रामो विग्रह धर्म, क्योंकि मानवीय जीवन से जुड़े हुए जितने भी रिश्ते हैं, ये सभी रिश्ते प्रेरणा प्राप्त करते हैं भगवान राम के आदर्शों से। और वह जो प्रेरणा है, एक भाई का भाई के प्रति, एक पुत्र का पिता के प्रति, एक पुत्र का मां के प्रति, एक पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए। ये मानवीय रिश्ते कहीं ना कहीं आज की भौतिकवादी व्यवस्था में कहीं ना कहीं आहत होते हुए दिखाई देते हैं। और स्थितियों में हमारे संतों
करते करते संत जहां जाता है जंगल में भी मंगल कर देता है, और जंगल में मंगल का काम ये बड़े भक्त माल का एक पूरा परिसर, यहाँ पे होने वाली सेवा का कार्य और यहाँ से संचालित होने वाली विभिन्न गतिविधियां उसका उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। पूज्य महंत कौशल किशोर दास जी ने अपने पूज्य गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा का भाव रखा, उनके गुरु भाई और उनके उत्तराधिकारी के रूप में श्री महंत अवधेश दास जी महाराज उस परंपरा का निर्वहन करते हुए बड़े महाराज जी के निर्देशन में, उनकी आज्ञा से उस परंपरा को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके अपने पूज्य गुरुओं के प्रति उनकी पुण्यतिथि के रूप में पुण्य स्मरण करते हुए इस प्रकार की पवित्र धार्मिक कार्यक्रमों को भी आयोजित कर रहे हैं, उनका पुण्य स्मरण भी कर रहे हैं और प्रभु की सेवा में त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये के भाव के साथ, संपूर्ण समर्पण भाव के साथ स्वयं भी भक्तों को भी उस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर पूज्य बड़े भक्तमाल जिनकी आज 50वीं पुण्यतिथि है, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्हीं की कृपा से बड़े भक्तमाल की परंपरा, क्योंकि आज कोई नई परंपरा नहीं है, यहाँ पर और कुंभ के समय में, माघ मेला के समय में, मैं 2013 के कुंभ में देख रहा था, पूज्य महंत कौशल किशोर दास जी महाराज माइक लेकर के, ऐसे ही माइक लेकर के खड़े होकर के चिल्ला रहे थे, कोई भी आओ प्रसाद पा के जाओ, कोई भी आओ प्रसाद पा करके जाओ। तो मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा तो बड़े भक्तमाल जी हैं, तो मैं अचानक गया। आप आश्चर्य करेंगे, ये 2013 में तब था जबकि इनके कैंप में बड़ी क्षति भी हो गई थी, अग्निकांड के कारण काफी क्षति हुई थी, और तब भी हौसला पस्त नहीं था, अपनी सेवा के प्रति समर्पण का एक भाव था। ईश्वर की सेवा, मानवीय सेवा ही ईश्वर की सेवा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है, और नर सेवा और नारायण सेवा का एक आदर्श उदाहरण उन धार्मिक आयोजनों में बड़े भक्तमाल के माध्यम से, इस भक्तमाल की परंपरा के माध्यम से, पूज्य संतों के माध्यम से अक्सर बड़े आयोजनों में, धार्मिक आयोजनों में हम सबको देखने को मिलता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस परंपरा को नमन करता हूँ। पूज्य बड़े भक्तमाल जिनकी आज 50वीं पुण्यतिथि है, उनके से चरणों में नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और वर्तमान में हमारे जो बड़े भक्तमाल हैं, पूज्य महंत कौशल किशोर दास जी महाराज, इनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ कि इन पूज्य संतों का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सबको, अयोध्यावासियों को, सभी श्रद्धालुओं को निरंतर प्राप्त होता है। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और आप सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि आगामी अयोध्या के आने वाले कार्यक्रमों के लिए हम सब अपने आप को तैयार करेंगे, और अयोध्या का आयोजन भव्य होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए। उसके लोग हमारे आश्रम, हमारे मठ मंदिर और हमारे आसपास की पूरा प्रवेश उस प्रकार के वातावरण से उत्प्रोत रहना चाहिए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। जय जय